स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन है फाइंड द जीरोज ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड द कोएफिशिएंट्स। देखिए हमने यहाँ पर जीरोज को क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स को अंडरलाइन इसलिए कर रखा है क्योंकि मैंने इसको स्टार्ट करने से पहले इनका मतलब बताना जरूरी समझता हूँ। जीरोज यानी उसका सॉल्यूशन, ऐसे वैल्यूज जो इन क्वाड्रेटिक इक्वेशन में पुट करने पे इस पूरे वैल्यू को जीरो बना दे। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल मतलब ऐसे पोलिनोमियल जो क्वाड्रेटिक हो, मतलब उनका स्क्वायर हो ये डिग्री, और रिलेशनशिप पूछ रहा है, इसका मतलब उनके जो स्क्वायर है क्वाड्रेटिक है तो दो रूट्स आएंगे, दो रूट्स में और इनके कोएफिशिएंट्स में क्या रिलेशन है हमें ये वेरीफाई करनी है। देखिए वैसे इन रिलेशंस को इनके रूट्स से हम कैसे करते हैं। देखिए अगर एक्स स्क्वायर का जो कोएफिशिएंट है उसको हम ए से डिनोट करते हैं, एक्स का जो कोएफिशिएंट है उसको बी से डिनोट करते हैं, और जो कांस्टेंट टर्म लास्ट में आता है उसको हम सी से डिनोट करते हैं। अब आप सोचेंगे कोएफिशिएंट, तो कोएफिशिएंट वैसे अंक होते हैं जो किसी पर्टिकुलर वेरिएबल के आगे लगे होते हैं। जैसे अगर मैं बोलूँ 2x स्क्वायर, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट बताऊंगा तो ये 2 होगा। अगर 3x बोलूँ तो x का कोएफिशिएंट यहाँ पे 3 होगा। अब चलिए क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। तो हम यहाँ पे बेसिकली पहले ये देख सकते हैं यहाँ पे जो हमारा a होगा वो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट होगा जो कि 1 है। यहाँ पे हमारा जो b होगा वो x का कोएफिशिएंट होगा जो है -2, और हमारा यहाँ पे जो c है यानी कांस्टेंट टर्म वो हमारा ये है -8। अब इसमें एक हम वर्ड डिफाइन करते हैं जिसको हम डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं, जो इस चैप्टर में आगे हम पढ़ेंगे। इसका एक फॉर्मूला आता है जहाँ पे हम लिख सकते हैं कि d इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। पहले हम डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे उसके बाद आगे कैरी करेंगे। डिस्क्रिमिनेंट बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है, तो b का वैल्यू हमने -2 निकाल रखा है जिसका स्क्वायर होगा -4 इंटू ए का वैल्यू 1 इंटू सी का वैल्यू -8। इसका वैल्यू टोटल हो गया करने पे 36। अब रूट्स निकलते हैं डायरेक्ट। रूट्स का फॉर्मूला हो जाता है रूट्स इज इक्वल टू माइनस ऑफ बी प्लस माइनस अंडर रूट डी जो हमने निकाल रखा है डिस्क्रिमिनेंट डिवाइडेड बाई 2a। इस फॉर्मूला में हम पुट करेंगे -b मतलब माइनस ऑफ -2 प्लस एंड माइनस रूट में डी है 36 डिवाइडेड बाई 2a। 2 इंटू ए का वैल्यू है 1 तो 2 ही हो जाएगा। अब इसमें एक बार हम प्लस साइन लेंगे, एक बार हम माइनस साइन लेंगे, तो इस प्रकार हमें एक वैल्यू आएगा 2 ऑफ प्लस -6/2, जिसमें एक बार प्लस लेने से इसका वैल्यू आ जाएगा 4, एक बार माइनस लेने से इसका वैल्यू आ जाएगा -2, जिसे हम कॉमनली अल्फ़ा और बीटा बोल देते हैं। इसको हम कुछ भी एक दो वेरिएबल्स के फॉर्म में डिनोट कर सकते हैं। अब हमें रिलेशनशिप बतानी है इन्हीं दोनों के बारे में। रिलेशनशिप बतानी है तो हम दो रिलेशनशिप यहाँ पर डिफाइन करते हैं। यही दो रिलेशनशिप डिफाइन होते हैं क्वाड्रेटिक में। सम ऑफ जीरोज पहला रिलेशनशिप जिसको हम बोलेंगे सम ऑफ जीरोज का मतलब कि जो दो सॉल्यूशंस आए हैं, जो दो रूट्स आए हैं उनका सम, यानी अल्फा और बीटा का सम, यानी अल्फा प्लस बीटा। आप यहाँ पे देख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा करेंगे तो हमारा वैल्यू -4 प्लस -2 होगा जिसका वैल्यू आ जाएगा 2। लेकिन मैं यहाँ पे एक ट्रिक बताना चाहता हूँ, या -b/a होता है। -b/a मतलब आप यहाँ पे डायरेक्टली भी निकाल सकते हैं और आप रूट निकाल के भी निकाल सकते हैं। आप देख सकते हैं कि मैंने अल्फ़ा और बीटा को जोड़ा तो 2 आया, तो वैसे ही मैं इससे भी निकालूंगा तो 2 ही आना चाहिए। देखिए प्रूफ करते हैं। -b/a मतलब माइनस ऑफ -2/a, a का वैल्यू है 1, और देखिए ये सॉल्व करने पे मेरा 2 आ गया। इसका मतलब ये बात सही है। इसके बाद इसमें दूसरा हम रिलेशन निकालते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरो जिसका वैल्यू होता है c/a, यानी अल्फा इंटू बीटा मतलब इन दोनों का प्रोडक्ट। 4 इंटू -2 करेंगे तो -8 आएगा, और इस तरीका से मैं निकाल के दिखाता हूँ c/a। c है हमारा -8, a है हमारा 1, देखिए आ गया -8। और ये जो थिंग्स है अल्फ़ा प्लस बीटा का वैल्यू -b/a, अल्फ़ा इंटू बीटा का वैल्यू c/a, ये हर क्वाड्रेटिक पे लागू होता है। इसलिए मैंने इसको डिटेल में इसलिए बताया, बाकी सब क्वेश्चंस को मैं डायरेक्टली अब समझाते जाऊंगा क्योंकि ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा।
और आगे चैप्टर्स में ये पोलिनोमियल का ये जितने भी डिस्क्रिप्शन मैंने ये बता रखा है इनका यूज होगा तो मैं वहाँ पे एक्सप्लेन कर दूंगा। चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 4s² माइनस 4s+1। यहाँ पे घबराने की कोई बात नहीं है, यहाँ पे जो वेरिएबल x था वही वेरिएबल यहाँ पर s के फॉर्म में रख दिया गया है, जहाँ पे मैंने आपको a बराबर 4 होगा, b बराबर -4 होगा और c कांस्टेंट टर्म 1 होगा। मैं यहाँ पे डिनोट कर दिया। इस चीज़ों को आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं और इन्हीं फार्मूले को यूज करके आप निकाल सकते हैं। चलिए मैं डायरेक्ट निकाल चुका हूँ तो मैं लिख देता हूँ कि इनके जो जीरोज होंगे इज इक्वल टू सेम होंगे 1/2 एंड 1/2। जीरोज बता रखा हूँ कि इनको अगर इनमें आप पुट करेंगे तो वैल्यू हमारा जीरो आ जाएगा। 1/2 अगर इसके जगह पर मैंने पुट किया तो पूरा का वैल्यू सॉल्व करने के बाद जीरो आ जाएगा। चलिए मैंने जीरोज बता दिए। अब क्या बचा, सम ऑफ रिलेशन बताने का, रिलेशनशिप बताना है। तो रिलेशन बताने के लिए पहला क्या है, सम ऑफ जीरोज। सम ऑफ जीरोज, सम ऑफ जीरोज कहने का मतलब है अल्फा प्लस बीटा, वही -b/a डायरेक्ट लिख सकते हैं, इन दोनों को जोड़ सकते हैं, दोनों को जोड़ेंगे तो 1 आएगा। -b/a मतलब -4 और a है 4, इसका वैल्यू देखिए यहाँ से भी 1 आ रहा है, यानी कि वो ट्रिक यहाँ भी काम कर रहा है। दूसरा प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज वो अल्फा इंटू बीटा हो गया, जिसका वैल्यू मैंने बोल रखा है c/a। c/a मतलब इन दोनों को प्रोडक्ट करना है तो 1/4 आ जाएगा ऑफकोर्स, और c/a के तौर पे चलते हैं तो ये है 1 और a है हमारा 4। देखिए 1/4 यहाँ भी आ जा रहा है। आगे से मैं सम ऑफ जीरोस को अल्फा प्लस बीटा लिख दूंगा और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस को अल्फा इंटू बीटा लिख दूंगा, इससे आप आसानी से समझ सकते हैं। चलिए थर्ड क्वेश्चन है हमारा 6x² - 3 - x। देखिए इसमें क्या किया है कि x² के पहले लिखा है फॉर्म, फिर कांस्टेंट टर्म लिखा है, फिर x का लिखा है। इसका मतलब थोड़ा इसमें हम रीअरेंज करेंगे। पहले हमेशा x² का कोफिशिएंट के साथ होता है, फिर उसके बाद x का होता है और उसके बाद कांस्टेंट टर्म होता है, और यही सही फॉर्मेट है और इसी पे हमारा a b c कैलकुलेट हो सकता है इजीली। अब देखिए हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि a हमारा 6 है, b हमारा -7 है और c हमारा -3 है, और इसको यूज करके हम बना सकते हैं। या मैं डायरेक्टली बता दे रहा हूँ कि इनका जो जीरोज होगा मतलब जो सॉल्यूशन होगा इसका -1/3 होगा और दूसरा 3/2 होगा। चलिए इनकी रिलेशनशिप बता देते हैं। फर्स्ट रिलेशन होगा सम ऑफ जीरोज मतलब अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a। -b/a मतलब कि -7/6 मतलब 7/6, इन दोनों को भी जोड़िएगा तो यही आएगा। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज मीन्स अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू c/a। c हमारा है -3 और a है हमारा 6, इन दोनों का भी प्रोडक्ट कीजिएगा तो ये इतना ही आएगा। चलिए अब फोर्थ क्वेश्चन पे चलते हैं। फोर्थ क्वेश्चन है हमारा 4u² + 8u। देख रहे हैं यहाँ पे कोई भी कांस्टेंट टर्म नहीं है, इसका मतलब यहाँ पे a जो है वो 4 तो होगा, b जो है वो 8 तो होगा, लेकिन यहाँ पे c नहीं है तो 0 हो जाएगा। अब इसका भी मैं डायरेक्ट जीरोज बताता हूँ। जो जीरोज होंगे 0, -2, आप इनको जरूर चेक करके यहाँ पे पुट करके चेक कर सकते हैं, वैल्यू 0 आ जाएगी। अब इनके रिलेशंस बताता हूँ। सम ऑफ जीरोज यानी अल्फा प्लस बीटा वो हो गया -b/a, जिसका वैल्यू हो जाएगा -8/4, आप इसको -2 भी लिख सकते हैं। उसके बाद प्रोडक्ट ऑफ जीरोज अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू c/a, जिसका वैल्यू हो गया 0/4 इक्वल टू 0। अब फिफ्थ क्वेश्चन पे चलते हैं जो कि है t² - 15। देखिए इसमें t² तो दिया है लेकिन t दिया ही नहीं है, यानी इसमें वो 0 माना जाएगा, यानी a का वैल्यू तो यहाँ पे 1 है, b का वैल्यू 0 है क्योंकि t नहीं है, और कांस्टेंट टर्म c जो है हमारा -15 है। इसका यूज करके हम इस पे फॉर्मेट में बना सकते हैं। चलिए मैं इसका डायरेक्ट जीरोज बताता हूँ। इसके जो जीरोज होंगे वो होंगे √15 -√15। अब इसमें जो इसके रूट्स के रिलेशंस होंगे वो होंगे सम ऑफ जीरोज अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a, जिसका वैल्यू हो जाएगा 0, आप पुट करके देख लें। उसका प्रोडक्ट हो जाएगा अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू c/a, जिसका वैल्यू हो जाएगा, इन दोनों को गुणा करेंगे तो अब cos -15 आ जाएगा। वैसे इनको पुट करके भी हम देख सकते हैं। चलिए लास्ट क्वेश्चन
3x² माइनस एक्स माइनस 4। ये हमारे पास ये लास्ट क्वेश्चन है इसका। चलिए इसका A 3 हो जाएगा, B -1 हो जाएगा और C -4 हो जाएगा। इसके भी हम जीरोज कैलकुलेट कर सकते हैं डिस्क्रिमिनेंट मेथड से, सॉरी डिस्क्रिमिनेंट से। जीरोज इसके हो जाएंगे 4/3 एंड -1। यही जीरोज अगर इनमें पुट करते हैं तो वैल्यू 0 हो जाएगा। चलिए इनके रूट्स के रिलेशंस को बताते हैं। अल्फ़ा प्लस बीटा मतलब सम ऑफ जीरोज इज इक्वल टू वही -b/a जिसका वैल्यू आ गया यहाँ पे 1/3। प्रोडक्ट अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल टू c/a जिसका वैल्यू रखने पे हमारे पास आ गया -4/3। हाँ, ये थोड़ा वीडियो लंबा हो गया लेकिन क्वेश्चन ही इतना लंबा था। चलिए कोई बात नहीं, थैंक यू।